तो दोस्तों हम फाइनली मुंद्रा में आ चुके हैं। देखिए यह है नदी वाला नाका। तो बस अब चंद कदम दूर है वो मज़ार शरीफ जिसका व्लॉग बनाने वाले हैं हम। तो दोस्तों यह है नदी वाला नाका और अब हम जा रहे हैं उस मज़ार और मकबरे की ओर। तो देखिए आ गए हम हज़रत शाह मुराद सानी खिज़र की बारगाह में। तो दोस्तों मज़ार का जो पुराना स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। 2001 के भूकंप ने मज़ार को बहुत सारा डैमेज किया। उसके बाद मज़ार की और मस्जिद की नई तामीर हो गई। बस जो पुराना है वो इतना ही है। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर पुराना और ये है मेन गेट और फर्स्ट गेट जो मज़ार के अंदर इंटर होने का है। तो दोस्तों देखिए हज़रत शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ का जो मेन और पुराना गेट है। तो देखिए दोस्तों अंदर का जो व्यू है इस गेट का ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम आए हैं मुंद्रा हज़रत शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो दोस्तों हज़रत शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कल उर्स है और हम आज आए हैं और आज है 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है आज। और आपका जो तारीख़ विसाल है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही में आपने विसाल फरमाया था। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, तो आप व्लॉग में आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों आपका विसाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ और 13 रबीउल अव्वल को आपकी तदफीन की गई। लिहाजा आपका उर्स 13 रबीउल अव्वल को हर साल मनाया जाता है, जिसमें रबीउल अव्वल के शुरू से 12 तक बाद नमाज मगरिब कुल शरीफ का एहतमाम किया जाता है और 13 रबीउल अव्वल को कुरान ख़वानी के बाद उलमा की तकरीर और चादर पोशी की रस्म अदा की जाती है। आप समुद्री रास्ते से आए और दरिया में आपकी करामत ज़ाहिर हुई, इसलिए आपको दरिया पीर भी कहते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं आगे, देखते हैं जो नया तामीरी काम हुआ है वो कैसा है और कैसी दिखती है अब मज़ार। तो देखिए बिल्कुल ऐसी दिखती है ये मज़ार शरीफ जो आप देख रहे हैं। हज़रत शाह मुराद रहमतुल्लाह अलैह का ये मकबरा देखिए इस तरह का नया तामीरी काम हुआ है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अंदर। हज़रत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सानी खिज़र। दोस्तों आपका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयद शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका सलसला नसब 33वीं नस्ल पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जाकर मिलता है। आप सन ईस्वी 16वीं सदी में बलख बुखारा के अमीर थे। उस वक्त रशिया में ज़ार एवन द टेरिबल का दौर हुकूमत था। ये ज़ार बहुत जालिम था, इसीलिए तारीख में उसको द टेरिबल लिखा गया है, यानी जुल्म करने वाला। दोस्तों उस वक्त रशिया जो काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ था, मसलन ताशकंद, समरकंद, उज़्बेकिस्तान, बुखारा वगैरह, ज़ार जब एक के बाद एक शहर पर कब्जा करता हुआ बुखारा की तरफ बढ़ा, उस वक्त बुखारा का अमीर बादशाह सैयद शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे और बुखारा की इतनी ताकत न थी जो ज़ार का मुकाबला कर सके। उस वक्त आपने तुर्की के सुल्तान को खत लिखकर आपने उससे मदद की दरख्वास्त की, लेकिन वो भी किसी तरह मदद कर न सका। तो दोस्तों उस वक्त मुसलमानों की नाइतफाकी थी और उस नाइतफाकी से तंग आकर आपने सन ईस्वी 1608 में हज बैतुल्लाह का इरादा फरमाया और आपने यहाँ 6 साल क़याम किया। काफ़ी इबादत और रियाजत की। यहाँ से आपको सानी खिज़र का खिताब मिला और तबलीग के दीन के लिए हिंदुस्तान आने का इशारा मिला। तो दोस्तों याद रहे उस ज़माने में कश्शें हाजियों की आमद और रिफत बहरी जहाज से होती थी, जिसमें कुछ जहाज मांडवी बंदरगाह और कुछ मुंद्रा से सऊदी अरब जाते थे। तो दोस्तों इस तरह कच्छ से हाजियों का आना जाना समुद्री रास्ते से शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले हाजी खंबात गुजरात का एक शहर है, वहाँ से और देव से भी जाते थे और वो रास्ते काफ़ी दुश्वार थे। दोस्तों हज़रत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी एक जहाज कश्ती जो अरब से हिंदुस्तान कच्छ की तरफ आ रही थी उसमें सवार हो गए। दोस्तों उस वक्त कच्छ की समुद्री बंदरगाहें 3 थी, मुंद्रा, मांडवी, कोटेश्वर। ये आपके खादिम की मज़ार है। इसके ठीक पीछे वो रथ रखा हुआ है जिसको जादूगर छोड़ के भाग गया था। तो दोस्तों देखिए ये है वो रथ।
दोस्तों ऐसे आपकी कश में आमद हुई और आपकी उस करामात की बहुत शोहरत हुई। उस वक्त कश के एक गांव नखत्राना के करीब पहाड़ पर एक जादूगर जोगी रहता था। जब उसने आपकी करामात का चर्चा सुना तो वो आपसे मुनाजरे के लिए यानी मुकाबले के लिए तैयार हुआ। ये वो जोगी जादूगर था जिसका उस वक्त के राजा ने हर एक गांव शहर पर और जितने आदमी उतनी उसकी एक कूरी, ये उस वक्त का पैसा था, मुकर्रर कर दिया था। वो जब भी किसी गांव या शहर से गुजरता तो वहां की आवाम फौरन उसे जितने आदमी उतनी कूरी दे देते थे। और दोस्तों वो जिस रथ में सवारी करता था उसको कभी कभी जादू की ताकत से हवा में भी उड़ाता था। और कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है कि उसका रथ बगैर बैलों के चलता था। दोस्तों वो आपके पास मुंदरा आया और आपसे दौरानी मुनाजिरा बद कलामी की। आपने फौरन करीब में कुछ चीज पड़ी हुई थी, इशारा किया तो फौरन वो लकड़ियां उसे और उसके चीलों को पीटने लगी। आखिर में वो जादूगर खुद का रथ छोड़कर भाग निकला और आपके खादिमों ने वो रथ उठाकर दरगाह में रख दिया, जो आज भी आपकी दरगाह शरीफ पर मौजूद है और इस वाक़े की शहादत देता है। खाना है वज़ू खाना के ठीक पीछे वो रथ और जो आपके तबरुकात हैं वो रखे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए ये आपके खादिम की मज़ार है और इसके पीछे वो तबरुकात रखे हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए मस्जिद। तो आइए चलते हैं मस्जिद दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह का व्यू है मस्जिद का, जो अंदर का व्यू है। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, माशाअल्लाह ये मस्जिद है। और अब हम मस्जिद से बाहर निकलकर आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह का बाहर का व्यू है, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। तो दोस्तों फाइनली हम हज़रत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दे चुके हैं। और ये देखिए जो गुंबद जैसा दिखता है ये हज़रत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गुंबद है, गुंबद एक हजरा जैसा। और ये जो दिखता है ये मस्जिद है जो ऊपर बनी हुई है। दोस्तों आइए चलते हैं कुछ मार्केट का भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह की मार्केट है मुंद्रा के अंदर। मुंद्रा एक छोटी सिटी है कच्छ की। आज तो फ़िलहाल इतना मार्केट में रौनक नहीं है क्योंकि पूरी दुकानें बंद थी, कुछ दुकानें खुली थी। तो दोस्तों ये जो नाका देख रहे हैं ये सीधा जाता है बस स्टैंड। अगर आप बस में आते हैं तो यहाँ से आना पड़ेगा, और अगर आप लग्जरी में आते हैं तो भी यहाँ से आपको आना पड़ेगा। तो देखिए वो है बस स्टैंड मुंद्रा का, और ये बगाला मार्केट है छोटी। तो बस दोस्तों अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ निगहबान।